नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है टीवी 24 का जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं, उन समस्याओं की बात करते हैं जिनका समाधान करना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारों से जवाब तलब करने की भी कोशिश होती है। और इसी क्रम में आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं खरगोन की, जहां की चिलचिलाती गर्मी में जहां सूरज आग उबल रहा है, वहीं नगरवासियों के लिए असली मुसीबत उनके नलों से आ रही है। अमृत जल योजना जो स्वच्छ पेयजल का वादा लेकर आई थी, आज खरगोन के लोगों के लिए सजा बन गई है। नलों से गंदा बदबूदार पानी आ रहा है जिसका पीएच स्तर 2.75 है, यानी ये पानी पीने योग्य नहीं है। जेएमसी कंपनी जो जल वितरण की जिम्मेदार है, उसने नगरवासियों को बीमारियों और परेशानियों के भंवर में छोड़ दिया है। आखिर क्यों एक जीवनदायिनी योजना खरगोन के लिए अभिशाप बन गई? आइए इस सुलगते सवाल का जवाब तलाशते हैं। खरगोन में अमृत योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी हालात बदतर हैं। रहीमपुर, जलवानिया रोड और आसपास के इलाकों में पिछले 5 दिनों से नलों से बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं और पेयजल का कोई दूसरा साधन भी मौजूद नहीं है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, 8 रोज हो गए, पीला पच पानी आ रहा है, पी रहे तो उपका आ रहा है और कीटाणु भी उसमें आ रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। उसमें कीटाणु भी आ रहे हैं और गंदा पानी आ रहा है, पीला जरद पानी आ रहा है। 8 रोज से आएंगे और नगर पालिका शिकायत करी तो वीरेन बोल रहा है कि यही पानी पीना पड़ेगा, वो यही पानी तुमको देंगे। समस्या ये है कि पानी गंदा आ रहा है, 8 दिन से ऊपर हो गए, पीला पानी आ रहा है, उसमें कीटाणु भी आ रहा है, उसको पीने में उक्के भी आ रहा है और कई लोग बीमार भी हो गए। मेरे घर से भी 2 लोग बीमार हो गए। क्या करेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? पानी तो यही पी रहे हैं, इसको उबाल के पी रहे हैं हम पानी को। लोगों की शिकायतें कितनी जायज हैं, इस बारे में आवश्यक जांच भी कराई गई है। बढ़ती शिकायतों के बाद जेएमसी कंपनी की टीम पानी की जांच के लिए पहुंची। टेस्टिंग में पानी का पीएच लेवल 2.75 पाया गया, जो कि साफ तौर पर पीने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। खुद कंपनी के कर्मचारियों ने इसे असुरक्षित माना है। पानी की समस्या विगत 8 दिनों से पीला पानी में बदबू, सुबह पानी पीते हैं तो उपके आते हैं। नगर पालिका में कंप्लेन करी, जेएमसी के अधिकारियों से बात करी, लेकिन नगर पालिका से यही जवाब मिला है कि जो आपको पानी मिल रहा है वही आपको पीना पड़ेगा। इसके अलावा हम आपको और पानी की व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं। टेस्टिंग के लिए जेएमसी की टीम आई थी, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि पानी पीने योग्य नहीं है। नगर पालिका तो सुन नहीं रही है, नगर पालिका में कोई ध्यान देने वाला है नहीं। कुंभकर्ण के नींद सो रहे अधिकारी हो। हाँ, जेएमसी का पानी जब से दिक्कत है। कुछ समय पहले भी कंप्लेन करी थी पानी को लेकर, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। जहरीला पानी एक बड़ी समस्या बन चुका है और ये समस्या हल कौन करेगा, इसके लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पूरे मामले में जब नगर पालिका के जल शाखा प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इसे जेएमसी और पीआईयू के हवाले कर दिया। अभी जो बारिश हुई थी 3-4 दिन पहले, प्री मानसून वाला, उसकी वजह से जो हमारा इंटेक है पहले नंबर वाला, वहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई थी, जिसकी वजह से पानी सप्लाई शहर के 2-3 जोन में मटमैले पानी का वितरण हुआ था। और उसकी जैसे ही सूचना मिली तो हम लोगों ने जो है उसको वहाँ पे चेक करा के उसको व्यवस्थित रूप से पानी के जो 7 जोन में जहाँ सप्लाई होती है उन टंकियों पर चेक करा के फिर सप्लाई की व्यवस्था चालू कराई है। लोगों के जहाँ घरों में पानी आ रहा है ना, तो उसको सप्लाई करा के चेक करवा लेंगे कि वहाँ क्यों आ रहा है। वैसे तो केंद्र और राज्य सरकार लोगों को साफ और स्वच्छ पानी पिलाने के दावे करती है। योजनाएं भी कई बनाई गयी, विज्ञापनों में भी दावे किए गए, पर सवाल ये है कि अमृत योजना के बावजूद अगर जनता को गंदा और खतरनाक पानी मिल रहा है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? भीषण गर्मी में जब हर बूंद कीमती है, तब ऐसी लापरवाही किसी जन स्वास्थ्य संकट से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। जहर बनता पानी, जिम्मेदार कौन? ये आज का सुलगता सवाल है और इसका जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस भीषण गर्मी में जब पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वैसे तो 12 महीने इसकी जरूरत होती है, लेकिन गर्मी में इसकी आवश्यकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बावजूद भी क्या वजह है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा, साफ पानी नहीं मिल पा रहा?
ये एक बड़ा सुलगता सवाल है और उसका जवाब हम जिम्मेदारों से भी लेने की इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश करेंगे। और इस समय हमारे साथ खरगोन संवाददाता कल्पेश सोनी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर भी किया है। कल्पेश, हम कह सकते हैं कि पानी की व्यवस्था तो यहाँ पर जितने भी जिम्मेदार विभाग हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन्हें पहले ही कर लेनी थी गर्मी के, लेकिन अब गर्मी आधी बीत चुकी है, इसके बावजूद भी पानी लोगों को मिल नहीं पा रहा और जो पानी मिल रहा है वो इतना गंदा है कि पीने लायक नहीं है। कितने दिनों से ये जो क्रम है वो चला आ रहा है और इस पर जो जिम्मेदार हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, ये प्री मानसून का बता रहे हैं, पिछले कुछ दिनों बारिश हुई थी, उसके कारण बता रहे हैं कि पानी मटमेला गंदा रहा है, पर ये करीब 8 से 10 दिन हो गए इस प्रकार का पानी आते हुए। पीला और बदबूदार पानी आ रहा है, लोगों की शिकायतें हैं, पानी में कीड़े भी निकल रहे हैं, पानी से दुर्गंध आ रही है, पीने के उबके आ रहे हैं। जब इन लोगों से बात की तो इन्होंने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं, दिखवा रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत हमें मिली नहीं है। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान जो है अधिकारियों की ओर से आ रहे हैं कि अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आप बता रहे हैं कि 5 से 10 दिन से ज्यादा समस्या बढ़ी है और प्री मानसून का ये पानी बताया जा रहा है। और क्या खरगोन के पूरे जिले का यही हाल है या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर इस तरह की समस्या बनी हुई है? ये खरगोन नगर का तो फिलहाल यही हाल है। जिले की बात करें तो नल जल योजना के लिए जो ये योजना नल जल योजना है, ये कहीं पे भी प्रभावी रूप से अभी काम नहीं कर रही है। पर दूषित पानी की बात करें तो अभी खरगोन नगर बहुत ज्यादा प्रभावित है इससे पहले भी पहाड़पुर सिंहपुरा क्षेत्र में भी जो है इस प्रकार की पानी के कारण बीमारियां हुई थी। तब भी कोई जो है व्यवस्थित उपचार इनके द्वारा व्यवस्था नहीं की गई थी पानी की। और अभी फिलहाल 8-10 दिन से फिर पीला और दुर्गंध युक्त पानी वितरण हो रहा है पूरे वार्डों में। जी, कल्पेश जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ एक रहवासी जुड़ चुके हैं, रविंद्र परमार। रविंद्र जी, आपके वार्ड में भी क्या गंदा पानी आता है? ये बात बिल्कुल सत्य है और ये गंदा पानी मतलब पिछले 3-4 दिनों से लगातार आ रहा है, जो पीने योग्य भी नहीं है और बदबूदार भी है। मतलब पानी को देखकर ही ऐसा लगता है कि क्या करे क्या नहीं करे। क्योंकि मैं एक्चुअली सर क्या है कि प्राइवेट जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ भी जो है जॉब में है, तो हम दोनों मतलब निकल जाते हैं सुबह से और जब आते हैं तो पानी इस तरीके से मिलता है तो बड़ा ही अलग लगता है। जी, ऐसे में किस तरह से व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं पीने के पानी की? जी, पीने के पानी की व्यवस्था सर अभी क्या है कि तकलीफ तो है, पर अब उसको क्या है कि हम किसी तरह बॉईल कर लेते हैं पानी को पीने वाला और उसको अलग छान करके पी रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, पानी कहाँ से लाए, पानी की तो समस्या बनी हुई है। अधिकारियों को भी सूचना दी है, बाकी वो बस फोन पर बातें करते हैं और आश्वासन देने के अलावा कुछ काम नहीं करते। जी, समस्या तो 10 की 10 बनी है। जी रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और इस समय हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके रामेश्वर बड़ोले। रामेश्वर जी, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आपने भी इस समस्या को जो जिम्मेदार है उन तक पहुंचाया होगा, क्या कोई प्रतिक्रिया उनकी आई है, कोई आश्वासन मिला है कि कब तक इसका समाधान हो पाए? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी मैं बता दूं कि आपके जो संवाददाता है उन्होंने बताया कि ये जो पूरा नगर है, ये खरगोन नगर के हर वार्ड में जो है ये गंदा पानी लगातार जो है 8 से 10 दिनों से चल रहा था, जिसकी शिकायत को लेकर हमारी जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम है, इन्होंने नगर पालिका और पीआईयू के जो अधिकारी हैं जो इस व्यवस्था को देखते हैं, जीएमसी कंपनी की व्यवस्था को देखते हैं, उन अधिकारियों से जब हमारी चर्चा हुई उससे इस विषय में उनको बताया गया तो उनका ये कहना था कि अभी जो ये पानी है ये बारिश के कारण गंदा आ रहा है, मगर ये बारिश अभी 2 दिन पहले हुई है और ये पानी की जो समस्या है, मटमैले पानी और बदबूदार पानी की जो समस्या है, ये लगातार तकरीबन 10 से 15 दिनों से लगी आ रही है। और हमारी टीम जब यहाँ संतोषी माता जल नियंत्रक पर पहुंची, जहाँ से पूरे शहर को पानी दिया जाता है, जब हमने जाके देखा तो जो पानी को शुद्ध करने के लिए एरम डाला जाता है जी, ये पता चला है कि एरम की मात्रा कम होने के कारण जो कंपनी वो एरम की मात्रा कम डाल रही है, जिसके कारण की वो पानी पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है और पीला बदबूदार पानी जो है कि पूरे नगर में व्यतीत किया जा रहा है। कंपनी से क्या इस बारे में आपकी बात हो पाएगी? एरम कम क्यों डाला जा रहा है? जितना निर्धारित स्तर है उसकी पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? सची मैं आपको बता दूं कि कंपनी के जो अधिकारी है, जेएमसी कंपनी के अधिकारियों से भी हमारी चर्चा हुई है इस विषय में। उनका ये कहना है कि हमारी तरफ से जो है कि एरम की मात्रा पूरी डाली जा रही है, फिर भी ये जो पानी है पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पा रहा है और इसकी ये जो समस्या है अभी हम लोग इसको क्लियर करने की व्यवस्था बना रहे हैं। जब तक अगर ये व्यवस्था क्लियर नहीं होगी तब तक इसी तरह का जो पानी है वो खरगोन के नगरवासियों को मिलता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, रामेश्वर जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार कंपनी से भी बात करने की कोशिश यहाँ के जो रहवासी उन्होंने की है। हमारे साथ इस समय पार्षद खरगोन रियाज शेख जी जुड़ चुके हैं। रियाज जी,
गंदा पानी लगातार बताया जा रहा है नगर में आ रहा है, क्या आपने अपने स्तर पर भी इसकी जांच की है? जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी और जिस तरीके से बीएमसी कंपनी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जी कि लगातार मैं जब से पार्षद बना हूँ उसकी आवाज उठा रहा हूँ। इतनी बड़ी अनियमितता है इनके द्वारा 2019 में जी काम को कंप्लीट करके जनता को सेवा देना थी, लेकिन आज 5 वर्ष अधिक बीत जाने के बाद भी आज इनका काम मुकम्मल नहीं है। जी 24 घंटे अमृत जल देने की बात हुई थी, 1 घंटा जो है शहर को पानी नहीं दे पा रहे हैं। जी और इस तरीके से जो है जनता की गाड़ी पर कमाई का जो है लूट खसोट की गई है और जनता को जो है जिस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है वो आप सबके सामने है। पानी पूरा गंदा आ रहा है, पीला पानी आ रहा है, किस तरीके से ये अमृत जल दे रहे हैं। इससे अच्छा तो हमारा पुरानी लाइनों का पानी था जो पर्याप्त था। आज 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शहर पानी के लिए तरस रहा है। जी तो ऐसी अनियमितता है जिला मुख्यालय पे हो रही है, जिसपे अधिकारी और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बनाए हुए हैं। रियाज जी, जिस कंपनी की यहाँ पर बात आ रही है जिसे पूरा जिम्मा दिया गया है साफ पानी सप्लाई करने का, उस कंपनी के बारे में बताएं। आप कह रहे हैं कि वहां पे बात हुई है लेकिन अधिकारी गोलमोल जवाब देते हैं, तो क्या मानते हैं किसी तरह का संरक्षण मिल रहा है वहां के अधिकारियों को कि इतनी शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही आम जनता की? बिल्कुल जनप्रतिनिधि अधिकारी जिस तरीके से इनसे डरते हैं और इनके गलत काम को भी सही बताते हैं जी, उससे तो यही लगता है कि कोई बड़े नेता या बड़ा कोई संरक्षण प्राप्त हो इस कंपनी को, जिस वजह से इनके हौसला अफजाई होते हैं और किसी भी तरीके से ये डरते नहीं है और इनका जो अनियमितता वाला काम जो है चलता जा रहा है। जी बहुत धन्यवाद रियाज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ भाजपा पार्षद भागीरथ बड़ोले जी भी जुड़े हैं। भागीरथ बड़ोले जी, ये जो गंदे पानी की समस्या है, आप भी इससे बहुत भली भांति मुखातिब होंगे कि लगातार लोगों ने शिकायत की है, उसके बाद भी पीने योग्य पानी उनको नहीं मिल पा रहा है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? जी सर, ये कोई समस्या सर अभी कुछ ही दिनों से आई है। बारिश हमारे यहाँ खरगोन जिले में अचानक से बारिश हो रही है जी, और जो प्लांट जो नदी का पानी है कुछ कारणवश साफ सफाई करने में समय लग रहा है उसको जी, और केमिकल वगैरह युक्त करने में, तो मतलब उन्होंने 2-4 दिन समस्या थी मैडम सर, उसको अभी खत्म कर दिया समस्या को। अभी सुचारू रूप से पानी चल रहा है वार्डों में और अच्छा पानी जा रहा है। कुछ वार्डों में गया था 32 नंबर और 7 नंबर में, बाकी अच्छे से अभी वितरण हो रहा है, ऐसी कोई वो है नहीं। बाकी अनियमितता तो थोड़ी सी थी उनकी, बाकी उन्होंने काफी सुधार करा है उसमें। जी भागीरथ जी, आप कह रहे हैं कि अभी वार्डों में अच्छा पानी आ रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की है वो तो कह रहे हैं कि अभी भी वो गंदा पानी पी रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि केवल कागजों में जो है सफाई हो रही है पानी की, लेकिन धरातल पर नहीं है? अभी 2 वार्डों में चल रही थी समस्या सर, बाकी उसका भी समाधान कर दिया है काफी हद तक। और नदी का पानी थोड़ा सा क्या अगर मटमेला आ रहा था वो अब केमिकल युक्त सारी टेस्टिंग के बाद में अच्छा पानी आने लग गया है, पीने योग्य पानी। जी भागीरथ जी, यहाँ पर जिस कंपनी की बात आ रही है जिसे ये पूरा काम दिया गया है साफ पानी सप्लाई करने का, क्या मानते हैं उसकी तरफ से भी कोई लापरवाही बरती गई थी जिस वजह से इतने दिनों तक गंदा पानी वार्डों में सप्लाई हुआ? लापरवाही तो नहीं कहेंगे, मगर अचानक से अगर नदी से पानी अपन ले रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं जी, अचानक से बाढ़ आ रही है और गंदा पानी आ रहा है और कोई ध्यान कोई रात में नहीं देख पाए, इस कारण से थोड़ा सा वो अनियमितता बन गई थी। वो टंकियां भराने के कारण पानी थोड़ा सा आ रहा था उसका। बिल्कुल, तो भागीरथ जी, क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में लोगों को ये समस्या नहीं होगी पानी की? 100% से कोई समस्या नहीं होगी सर, सुचारू रूप से पानी जीएमसी कंपनी दे रही है जी, और लगातार उनको जहाँ भी जो जैसे सूचना मिलती जा रही है वैसे काम करते जा रहे हैं वो लोग। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी विषय पर अपनी बात रखने के लिए। कल्पेश सोनी का हम रुख कर देंगे। कल्पेश, यहाँ पर 2 तरह की बातें सामने आ रही है। एक तबका ये कह रहा है कि पानी अभी भी गंदा आ रहा है, दूसरी तरफ भाजपा पार्षद जो हमारे साथ जुड़े भागीरथ बड़ोले, उनका कहना है कि जो समस्या थी वो बाढ़ के पानी की वजह से थी, नदियों का जलस्तर बढ़ गया था और मटमैला पानी वहां से प्रवाहित होकर लोगों के नलों तक पहुंच रहा था। लेकिन जमीन पर क्या सच्चाई आपने देखी है? क्या वाकई अभी जो साफ पानी है उसकी सप्लाई करने की शुरुआत हो चुकी है या फिर केवल कोरे आश्वासन है ये?
जी देखिए, इनकी तरफ से तो अभी मान के चले कि कोरे आश्वासन ही है। धरातल पे जो स्थिति है वो अब भी बद से बदतर है। पानी अभी भी पीला और बदबूदार ही आ रहा है। और ये जो जेएमसी कंपनी है, इसका काम ही है लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं इनके काम में चूक हुई है। 8 से 10 दिन हो गए हैं लोगों को बदबूदार पीला पानी पीते हुए, और उसके कारण कई लोग बीमार भी हुए। तो ये अपनी जिम्मेदारी से ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने सुधार किया है या सुधार होने वाला है। इनका ये काम ही है कि शुद्ध पेयजल लोगों तक पहुंचे, और जो है कि जिस भी प्रकार से है पानी की शुद्धता बनी रहे। बिल्कुल कल्पेश, यहाँ पर जो पानी का फिल्ट्रेशन है उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ये भी जरूर आप समझाएं, क्योंकि एक कंपनी के जिम्मे ये पूरे नगर की जिम्मेदारी है कि लोगों को साफ पानी दे, लेकिन क्या यहाँ पर कोई फिल्टर प्लांट भी है जहाँ से पानी सप्लाई होकर वार्डों में जाता है? यहाँ पर खरगोन में जी पहले पानी एकत्रित होता है, वहां से पानी को शुद्ध करके जो है कि सप्लाई किया जाता है पेयजल के लिए। तो ये पूरा एक संयंत्र, यहाँ जल शोधन संयंत्र बना हुआ है, जिसकी मॉनिटरिंग जो है जीएमसी कर रहा है। जी, लेकिन क्या ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा जटिल है? यानी कि क्या संसाधन सीमित हैं, वार्ड ज्यादा हैं, जिस वजह से भी ये समस्या हो रही है कि सभी वार्डों में साफ पेयजल नहीं पहुंच पा रहा? संसाधनों की तो मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं है, और वार्ड भी इतने ज्यादा नहीं है। 33 वार्ड हैं खरगोन में कुल, और करीब 1.25 लाख के आसपास की जनसंख्या है। उसके हिसाब से संयंत्र भी जो है पर्याप्त है। फिर भी लापरवाही कहेंगे इससे, कि लापरवाही के कारण ही जो है अशुद्ध जल लोगों तक पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं उनकी बीमारी का कारण बन रहा है। ये सब लापरवाही का ही नतीजा है। जी, कल्पेश आप जुड़ेंगे हमारे साथ इस समय विभाग मंत्री विहिप मनोज वर्मा जुड़ चुके हैं। मनोज वर्मा जी, गंदे पानी की जो समस्या खरगोन नगर में है, आप भी इससे भली भांति परिचित होंगे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि प्रक्रिया शुरू हुई है, लोगों को साफ पानी मिल रहा है, लेकिन जमीन पर आप क्या देखते हैं? क्या वाकई अभी भी ये समस्या बरकरार है और किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं इसके लिए? नहीं, ये बिल्कुल निश्चित रूप से जेएमसी कंपनी की लापरवाही है। और मैं इससे एक कदम आगे एक बात और आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा है कि हमने शहर और कई जोनों में बांटा है और कुछ जोन हमारे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए, लेकिन मुझे ध्यान में आ रहा है क्योंकि मैं शहर भर में देखता हूँ, तो कई जोन इनके जो कंप्लीट ये बता रहे हैं वहाँ नलों से पानी तक नहीं जा रहा है। और अभी 3 दिन पहले तो पानी बहुत गंदा आ रहा था, और बिल्कुल इसके लिए नगर पालिका भी जिम्मेदार है, और ये जो संबंधित अधिकारी है और जेएमसी कंपनी तो पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। लेकिन इस कंपनी को इतना बचाया क्यों जा रहा है? क्या मानते हैं, क्या कोई बड़ा व्यक्ति, कोई रसूखदार इसका संचालन करता है जिसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर इतनी शिकायतों के बाद भी? नहीं, जेएमसी कंपनी की लापरवाही तो लगातार बनी हुई है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमी तो है जी, लीडरशिप की कमी है, या तो इनको कोई ठीक करने वाला नहीं है या अपनी मनमानी ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इस पे ध्यान देना चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कलेक्टर महोदया से भी निवेदन करूंगा कि वो इस मामले पे अपना संज्ञान ले और जरूरी निर्देश दें। बिल्कुल, क्या आप लोगों ने इसके संबंध में किसी तरह की लिखित शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाई है, कोई पत्राचार किया है मनोज जी? नहीं, लिखित जानकारी तो नहीं दी, लेकिन मौखिक मेरी सभी से लगभग बात हुई है। तो उन्होंने यही कहा था कि कुछ प्रॉब्लम आई थी वाटर प्लांट में, तो वो अब ठीक हो गया है। और वैसे पानी में सुधार आया है, अभी 2 दिन से थोड़ा सा पानी ठीक हुआ है। जी मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस समय हमारे साथ उपयंत्री पीआईयू खरगोन अनिल देवड़े जी जुड़ चुके हैं। अनिल देवड़े जी, लगातार बताया जा रहा है वार्ड में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं और क्या निर्देश आप लोगों ने दिए हैं कि साफ पानी की आपूर्ति हो सके? वैसे गंदे पानी कंप्लेन नहीं आए, ऊपर पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई थी, उसमें थोड़ा सा मटमैला पानी आया था, वो भी सारे पैरामीटर एक रेंज में थे। हम डेली टेस्ट करते हैं और पीएचई बाहर के लैब से भी टेस्ट करवाते हैं, वो सुबह शाम हमारी लैब है वहाँ से भी करवाते हैं, वो फील्ड में भी टेस्ट करते हैं। जी अनिल देवड़ी जी, यहाँ पर एक कंपनी का जिक्र आ रहा है बार बार, जेएमसी, जिसकी जिम्मेदारी है साफ पेयजल सप्लाई करने की। क्या उसकी वजह से कोई लापरवाही आप मानते हुई है कि वार्डों में गंदा पानी चला गया, साफ नहीं हो पाया पानी? एक्चुअली क्या, जब बारिश होगी ना जी तो थोड़ा बहुत आता है, बट वो एक पैरामीटर जो थे उसमें लिमिट में आया था। ऐसा नहीं कि पूरा पानी वैसा चले गया और गंदा, और जैसे सीवरेज लोगों बता रहे कि गंदा पानी गया, गंदा नहीं, व्यक्ति थोड़ा सा हल्का सा मटमैला गया था, वो भी जो पैरामीटर फुलफिल होना उसकी रेंज में गया था। जी, तो क्या मानते हैं आप, अभी ये समस्या दूर कर ली गई है या प्रक्रिया जारी है? अभी 4-5 दिन पहले ये रिजॉल्व हो गई है।
चलिए अभी तो ऐसा नहीं है, एकदम क्लियर वाटर दे रहे हैं, सप्लाई किया जा रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए अनिल जी। कल्पेश का रुख कर लेंगे। कल्पेश, अब तो बात ये सामने आ रही कि 4-5 दिन पहले इस समस्या का समाधान किया जा चुका है, एकदम साफ पानी आ रहा है, लेकिन क्या अभी भी कुछ वार्ड ऐसे बचे हैं जहां पर लोग साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं? स्थिति नहीं थी। देखिए, ये कुछ भी दावे करें पर जमीनी हकीकत ये है, मैं आज खुद भी गया था, पर स्थिति वही है, पानी का पीलापन दूर नहीं हुआ है। हाँ, दुर्गंध कह सकते हैं थोड़ी कम हुई है, पर पानी अभी भी पीला ही आ रहा है। और आज के लेटेस्ट वीडियो भी मैंने बनाए हैं, कुछ लोगों की बाइट्स भी ली हैं, उनका कहना भी यही है कि पानी आज भी वैसा ही आ रहा है। हाँ, दुर्गंध थोड़ी कम हुई है, पर पीलापन अभी भी नहीं गया है लगातार। लेकिन यहाँ पर दावे जरूर हैं कि साफ पानी सप्लाई किया जा रहा है और किसी भी तरह की समस्या पीने के पानी में नहीं, लेकिन वार्डवासी भी अपनी शिकायत लगातार कर रहे हैं। कल्पेश, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने समय से ये जो कंपनी है जेएमसी, इसके ये पूरी जिम्मेदारी है साफ पेयजल आपूर्ति की, और क्या इसके पहले भी इसकी तरफ से कोई लापरवाही इस दिशा में आई है सामने? सर, जहां तक मुझे जानकारी 2017 से जेएमसी की जिम्मेदारी जेएमसी को दी थी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की। तभी से जेएमसी जो है नगर में शुद्ध पेयजल का कार्य देख रही है, और सारी पाइपलाइन जो नई डली है नई व्यवस्था के तहत, तो ये नई पाइपलाइन जो है जेएमसी ने डलवाई है, और अभी पानी का सप्लाई जेएमसी की जा रहा है। पर कहीं कहीं जगह अभी उन पाइपलाइनों से भी पानी जो है पर्याप्त लोगों को नहीं मिल रहा है। ये भी शिकायतें हैं कि पानी नहीं मिल पा रहा है, जहाँ मिल रहा है वहाँ 8-10 दिन से गंदा मिल रहा है, और कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र भी हैं वार्ड के जहाँ पर पानी नहीं आ पा रहा है, लोग पानी की एक बूंद बूंद से परेशान हैं। जी, 2017 से यानी कि लगभग 8 साल का समय इस कंपनी को हो चुका है, और अभी ये समस्या आई है। क्या इसके पहले भी कोई समस्या इस कंपनी की तरफ से हुई है लोगों को? देखिए, जब ये कंपनी आई थी, इसने अपनी नई पाइपलाइन बिछाना शुरू किया था, तब भी शहरवासियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा था, कई शिकायतें भी हुई थी। पर होता वही है कि शिकायतों का समाधान कोई जिम्मेदार करने तैयार नहीं होता। बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए थे, पाइपलाइनों के लिए चेंबर बनाए गए थे, कई लोग दुर्घटना भी हुई गड्ढों में गिरने के कारण। ऐसी कई सारी चीजें जो है उस समय भी हुई थी, पर निराकरण वही शून्य रहा। और अभी भी अगर बात करें जेएमसी की, तो शुद्ध पानी के लिए जो जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही है। हम तो यही देख पा रहे हैं कि वार्डों में अभी भी जो है मटमेला गंदा दूषित पानी जा रहा है। और यहाँ पर एक बात ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ गंदा पानी जा रहा है यही परेशानी लोगों की है, या फिर पेयजल की आपूर्ति भी कई वार्डों में ठप है? देखिए, गंदा पानी जिन वार्डों में जा रहा है वो तो अपनी एक समस्या भी 8-10 दिन से बनी हुई है। उसके अलावा कई वार्ड ऐसे भी हैं जहां पानी की समस्या है। जब से ये नई पाइपलाइन से जल वितरण शुरू किया है जेएमसी ने, तब से ऐसी कई क्षेत्र हैं जहां पर पहले पुरानी जो पाइपलाइन की व्यवस्था थी, पानी वितरण की व्यवस्था थी, वो सुचारू रूप से चल रही थी। पर जैसे ये जेएमसी ने जल वितरण शुरू किया है, तो कई वार्ड ऐसे हैं क्षेत्र के जहां पर लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। कई जगह समय की भी दिक्कत है, समय तय नहीं है, मतलब कभी दोपहर में आ रहा है, कभी सुबह आ रहा है, कभी शाम को आ रहा है। नौकरी पेशा व्यक्ति रहते हैं, घर में पानी व्यवस्थित स्टोर करने के लिए कोई रहता नहीं है। ये भी एक समस्या है लोगों की कि पानी जो है व्यवस्थित नहीं मिल पा रहा है। जी, इतनी सारी समस्याएं कल्पेश, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो नगर निगम का अमला है वो क्या कर रहा है, क्योंकि लोगों ने लगातार अपनी शिकायतें पहुंचाई हैं, जिम्मेदार अधिकारियों को भी यहां पर कटघरे में खड़ा किया गया है। नगर निगम का क्या रुख इस पूरे मामले को लेकर रहता है? देखिए, जैसे नगर निगम के नगर पालिका के जो जल शाखा प्रभारी हैं उपयंत्री जोशी जी, उनसे हमने बात की थी, तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि नगर पालिका का वाटर सप्लाई में कोई हस्तक्षेप नहीं है, पीआईयू और जेएमसी के जिम्मेदारी है ये लोगों को पेयजल शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और पानी की सप्लाई करना। जी, चलिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दूसरे पर ही पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, और सभी अपनी जिम्मेदारी से हम कह सकते हैं बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लोगों को कब तक साफ पानी मिलेगा, क्योंकि आश्वासन तो बहुत है और दावे भी बहुत हैं कि अब से साफ पेयजल की जो आपूर्ति वार्डों में की जा रही है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जहर बनता पानी है, जिम्मेदार कौन है, ये आज का सुलगता सवाल हमने उठाया था खरगोन जिले से, खरगोन नगर से। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक लोगों को साफ पेयजल मिल पाता है और इस समस्या का समाधान होता है। बहरहाल, हमारे इस खास पेशकश सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।